Together we can do anything. Play my strings like a symphony. Together we can do anything. पहला सत्र और पहले सत्र में आज का पहला मैच होने वाला है द गारवा किंग्स वर्सेस द टीम आरंभ। टीम आरंभ यहाँ पे लगातार 2 मैच हार के पहुंची है, तो गारवा किंग्स ये टीम लगातार दोनों मैच जीत कर यहाँ पर आई है। टीम आरंभ को आज अपने पॉइंट का खाता खोलने के लिए कुछ नया करने की जरूरत है। आज किस तरह की रणनीति अपनाते देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि गारवा किंग्स जो कि बैटिंग में बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार जिनका खेल चल रहा है, उनको बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है। उसके लिए क्या रणनीति बनाकर आए हैं देखना काफी दिलचस्प होगा। टॉस के वक्त हमने कप्तान मित्तल
अमृत मित्तल को भी पूछा था कि किस तरह की रणनीति है वगैरह क्या है, लेकिन उनका जवाब था कि कल का दिन हमारा खराब था। अब देखते हैं एक नए दिन की, एक नए इस आज की एक नए मैच की किस तरह की शुरुआत करते हैं, देखना काफी मनोरंजक होगा। और यहाँ पर बैट्समैन भी तैयार है, बॉलर भी तैयार है, अंपायर भी रेडी, और अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले। पहली ही गेंद कवर्स की दिशा में शानदार खेला है अलॉन्ग द कारपेट शॉट, 1 रनों के लिए। और इसी 1 रन के साथ खाता भी खुल गया है टीम का गारवा किंग्स, जो कि अब तक इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम रही है। फिर एक बार कट कॉपी पेस्ट उसी दिशा में, 1 रन। गारवा किंग्स और इस बार अंपायर के हाथ खुली, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। ओपन किया है सचिन बेड़े और पुनीत रावलानी के साथ। तो गेंदबाजी के लिए सीए आशीष जो हर डिपार्टमेंट में योगदान दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इनपुट डाल रहे उस तरह का आउटपुट नहीं मिल रहा है यहां पर। और गारवा किंग्स, इस टीम की बात की जाए तो कुछ बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अभी भी 2 बल्लेबाज क्रीज पर है, और टीम के जो सबसे बड़े धुरंधर है अमोल धांडे कप्तान, और विनय खड़के माफ कीजिएगा, अभी भी दोनों डगआउट में है। तो एक स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है। किस तरह का लक्ष्य सेट करते हैं टीम आरंभ को, देखना काफी मनोरंजक होगा। फिर एक बार कवर्स की दिशा में खेला ये शॉट, 1 रन की दौड़ पूरी की है। बल्लेबाजी में 1 ओवर के बाद 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अंपायर का इशारा, जो आखिरी गेंद थी वो नो बॉल थी, यानी कि आने वाली अगली गेंदों की प्री हिट, लाइसेंस टू प्री हिट। और गारवा किंग्स की तो वैसे भी पिक्चर तो सुपर हिट ही है इस टूर्नामेंट में। प्री हिट को क्या करते हैं देखना काफी। पुनीत जोरदार घुमाया है काउस कॉर्नर की ओर, हवा में एक गेंद, फील्डर इंटरेस्टेड, कैच पकड़ा है लेकिन प्री हिट थी तो विकेट प्राप्त तो नहीं होगा, सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। कोशिश जरूर की थी बड़े शॉट खेलने की, लेकिन उतनी कामयाबी नहीं, 1 रन जरूर मिलेगा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सचिन पुनीत 2 मैचेस खेले अब तक, उतनी अच्छी फॉर्म नहीं। क्या तीसरी मैच में कुछ करिश्मा कर सकते हैं? अमृत कप्तान आए खुद गेंदबाजी के लिए। अमृत जो कि गेंदबाजी में काफी किफायती रहे थे कल भी, लेकिन और इस बार सामने की दिशा में हवा, माफ कीजिएगा, सामने की दिशा में अलोंग द कारपेट शॉट, लॉन्ग ऑन की ओर।
फिर से एक बार कवर्स की दिशा में भेजा है गेंद को, डीप कवर से अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 रन पूरा कर लिया है तब तक अमृत मित्तल, टीम आरंभ के कप्तान। और अंपायर का इशारा, फिर एक बार वाइड बॉल, दिशा से भटके कप्तान अमृत। उम्मीद नहीं थी कि यह वाइड बॉल मिलेगी, लेकिन अंपायर डिसीजन इज अ लास्ट डिसीजन, वाइड गेंद मिल गई है। और फ्रंट फुट की बॉल बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास, जोर से घुमाया था बैट लेकिन संपर्क बढ़िया नहीं शॉट और बैट में। और बल्लेबाज जो कि सीधे खड़े हो गए थे बॉल आने के वक्त, लेकिन नए नियमों के हिसाब से जो स्टंप के बाजू में जो 2 लाइन होती है उसके अंदर से अगर बॉल जाती है तो वो बॉल रहती है, उस लाइन के अगर बाहर गई अगर गेंद तो उसे वाइड करार मिलती है अगर पिछली साइड से हो तो। अच्छा ओवर घट रहा है अब तक अमृत जी का। और इस बार काउस कॉर्नर की ओर मिसफील्ड, 4 रन मिलेंगे, 4 रन प्राप्त कर लेंगे। और जो अच्छा घट रहा था ओवर उसका आखिर यानी कि आखिरी गेंद पर एक बाउंड्री आके 2 ओवर के बाद 18 बिना किसी नुकसान, 2 ओवर के बाद 18 बिना किसी नुकसान के। फिर से गैप में भेजने का प्रयास, डीप मिड विकेट के फील्डर तैनात, 1 रन की प्राप्ति। गेंदबाजी के लिए गणेश वर्मा, गणेश वर्मा अच्छी गेंदबाजी का नज़ारा कल भी दिखाया था, आज भी दिखा रहे हैं, शुरुआत अच्छी की है। अगली 5 गेंद किस तरह से एग्जीक्यूट करते देखना काफी दिलचस्प होगा। आगे आकर खेला हुआ ये शॉट फिर उसी दिशा में, लेकिन फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। पुनीत और सचिन, और शायद ऐसा लग रहा है कि गेंद जो है वो सिर्फ गणेश के हाथों से निकल रही है, बैट्समैन उसे बैट से मार रहे हैं और सिर्फ
ग्राउंड में एक ही फील्डर है जिनका नाम है अमृत, उनके पास गेंद जा रही है, वह बार 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 बार, और इस बार हवाई यात्रा पर भेज दिया है गेंद को मिड विकेट के ऊपर से काउस कॉर्नर की ओर। राइट फिटनेस, द राइट चॉइस। हमारे इस फ्लेक्स के ऊपर से जाती हुई ये गेंद हवाई यात्रा पर 6 रन देकर जाएगी। फिर से उसी दिशा में, फिर से एक बार वही कट कॉपी पेस्ट। पुनीत जिन्होंने अभी हाथ खोले, ऐसा कहने के लिए हम कह सकते हैं कि काफी शानदार लगातार 2 छक्के जड़ दिए यहां पर, और सामने वाली टीम को फिर से एक बार बैकफुट पर भेज दिया है। 3 ओवर की समाप्ति पर 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जो एक अच्छी शुरुआत मिली थी आशीष जी द्वारा, उसके बाद अमृत, दोनों ने अच्छा ओवर निकाला था। 18 रन थे मात्र 2 ओवर की समाप्ति के बाद। स्कोर पहुंच गया है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन पर। आशीष फिर एक बार वापस, बिल्कुल जड़ में डाली हुई है गेंद, बैट और पैर के बीच में। लॉन्ग ऑफ की दिशा की ओर खेला हुआ यह शॉट। बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए यहां पर, और क्यों नहीं, टीम अगर 2 मैच जीत कर आई है, आपकी फॉर्म आपका साथ दे नहीं रही है, तो आप वक्त ले सकते हैं, और वही काम किया है यहां पर सचिन और पुनीत ने। वक्त ले रहे हैं, अच्छा खेल दिखा रहे हैं। बड़े शॉट खेलने का प्रयास था सचिन जी का, आगे आए बड़े शॉट खेलने के लिए, बैट भी घुमाया पर वो कनेक्शन नहीं हुआ, और कीपर गई के विकेट कीपर के दस्तानों में। सचिन बेड़े, पुनीत रावलानी, अच्छी साझेदारी अब तक 36 रनों की, और फिर एक बार जोरदार प्रहार किया है। पिछली 5 गेंदों में 3 छक्के लगा चुके हैं सचिन। फिर से एक बार उसी दिशा में मिड विकेट के ऊपर से लगा दिया है, शानदार छक्का। अच्छी गेंद यहां पर आशीष जी द्वारा, अच्छी वापसी की है 2 छक्कों के बाद। 4 ओवर की समाप्ति पर 48 रन, 4 ओवर की समाप्ति पर 48 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और जिस तरह का स्टार्ट मिल गया है, आने वाले 4 ओवर में काफी शॉट्स देखने को मिलेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि 10 विकेट अभी भी हाथ में है। और सबसे बड़ी बात, विनय और अमोल जिनकी अब तक बैटिंग आनी बाकी है, तो शायद ये स्कोर
100 रनों को यह फिर एक बार आगे जाएगा ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। चार ओवर 48 रन। सामने की दिशा में सीधा खेला है, 6 रन प्राप्त कर लिए हैं। धीरज पतांगले कभी कभी आप वो बिना वार्म अप के गेंदबाजी डालने के लिए आ जाते हैं, तो ऐसी पहली गेंद पर कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। नो बॉल आया है। आने वाली गेंदों की फ्री हिट देखते हैं किस तरह से कमबैक करते हैं धीरज। और प्रेशर में है टीम, दिख रहा है, क्योंकि पुनीत और सचिन जिस तरह के रंग बदले हैं पिछले 2 ओवर से। फ्रीड के गेंद अच्छी डाली यहां पर, डीप मिड विकेट के पास खेला हुआ यह शॉट, मात्र 1 रन। तो फ्रीड की गेंद का फायदा नहीं उठा सके इतना जितना हम चाहते थे। और इस बार कोई चूक नहीं, मिड विकेट की ओर कैच थमा बैठे यहां पर सचिन। जाना होगा वापस, और कप्तान अमृत, कोई किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं, बिल्कुल आराम से हाथों से अपने कैच पकड़ा है, सेफ हैंड्स, और पहले विकेट प्राप्त करने में कामयाबी मिली है टीम आरम को। तो विकेट की तो प्रारंभ हो गई है। अब कितने कम से कम स्कोर में गारवा किंग्स को रोक सकते हैं उसकी रणनीति आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि स्कोर पहुंच चुका है 57 रनों पे। अभी भी 22 गेंदें आनी शेष, और बीच मैदान आ गए अमोल दांडे, जो कि इस टूर्नामेंट के लीडर बोर्ड पे नंबर 1 पर। कट शॉट खेलने का प्रयास था पॉइंट की ओर, लेकिन बैट्स ने एज लिया, और थर्ड मैन की दिशा में अच्छी फील्डिंग वहां पर। द मैन इन फॉर्म अमोल फिर एक बार आ गए स्ट्राइक पर। ताकत से खेलने का प्रयास था अमोल का। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
कप्तान अमृत फिर एक बार वापस, और कप्तान वर्सेस कप्तान का ये अभी मैच। गेंदबाजी में कप्तान, बल्लेबाजी के लिए भी कप्तान, दोनों विपक्षी कप्तान आमने सामने। और बहुत ही अच्छा प्रयास यहाँ पर फील्डर का, लॉग ऑन के फील्डर इंटरेस्टेड थे कैच में लेकिन उनसे काफी दूर। बहुत ही बढ़िया प्रयास, फंसाना चाहते थे अमृत। और इस बार अंपायर के हाथ खुली, वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन मिलेगा, स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर पहुंच गया है 61 रनों पर। बाहर की गेंद फिर एक बार, कोई छेड़छाड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, छोड़ दिया है, वाइड मिलेगी, एक अतिरिक्त रन और मिलेगा। और इस बार उठाकर खेला है, फिर वही दिशा मिड विकेट की ओर। अब तक जितने भी छक्के आए वो सारे के सारे मिड विकेट की दिशा में आए। 15 गेंदे 4 छक्कों की मदद से 34 पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे पुनीत। पहली 2 मैचों में वो लय प्राप्त नहीं की थी जिस तरह की अपेक्षा थी, आज यहां पर अपने पूरे हाथ खोले हैं। बाहर की गेंद, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिली उतनी, कीपर के हाथों में गेंद। अच्छा कैच पकड़ा है यहां पर, आगे आकर नीचे की तरह झुककर ये कैच पकड़ा है। आसान नहीं होते ऐसे कैचेस पॉइंट और कवर के बीच में, लेकिन कैच पकड़ा है और वापस जाना होगा यहां पर पुनीत को। और मैदान पर है विनय और अमोल की जोड़ी, जो कि इस बार मैदान में प्रवेश कर चुके हैं अभी विनय के आते ही। और ये जोड़ी कल जिसने बहुत ही तजुर्बा दिखाया था हमें, 117 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे थे, इस जोड़ी ने उस लक्ष्य को अंजाम दिया था। दोनों का आपस में काफी अच्छा तालमेल है। अमोल ताकत से खेलने का प्रयास कर रहे हैं आज। बैट की ग्रिप भी काफी मजबूत तरह से पकड़ी हुई दिख रही है।
और इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में खेला हुआ यह शॉट। मिड विकेट का खिलाड़ी भागते भागते अच्छी फील्डिंग कर यहां पर 1 रन प्राप्त कर लिया है। विनय, अमोल जी के कनेक्शन नहीं हो रहे थे तो विनय ने जिम्मेदारी उठाई और लगा दिया है अपनी इनिंग का इस यानी कि खुद की इनिंग का पहला छक्का। जोर से घुमाने की कोशिश थी और कीपर की अच्छी छलांग, अच्छी दौड़ लगाई यहां पर और 1 रन बचाया अपने टीम के लिए। अमोल शॉट फंस गया है और कैच पकड़ लिया है और आज नहीं चला है अमोल का बल्ला, जो कि पिछले 2 मैचों से जो बरस रहा था, रनों की बारिश निकल रही थी, आज मात्र शांत था बल्ला। 6 गेंदों में मात्र 3 रन। आज शुरुआत से ही कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे थे अमोल, बैट को बॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी सही तरह से, उसके लिए ज्यादा ताकत से खेलने का प्रयास कर रहे थे। इस गेंद पर भी वही हुआ, ताकत से खेलने का प्रयास, बट बॉल ने पकड़ी बैट की एज और एक आसान सा कैच फील्डर के लिए। 77, 7 ओवर की बाद 77 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर के बाद 77 रन 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर आएगा इस इनिंग का। और अंपायर का इशारा पावर प्ले, जो कि आप 3 से लेके 8वें ओवर तक किसी भी ओवर में ले सकते हैं। आखिरी ओवर और उसकी पारी आ गई अभी। विनय क्या मैक्सिमाइज कर पाएगी इस ओवर को, बड़े स्कोर में तब्दील कर पाएगी? 77 तक पहुंच गई है टीम, क्या और 15-20 रन जोड़ सकते हैं? स्लो फेंकी हुई है गेंद, चकमा खा गए विनय। बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का प्रयत्न था, लेकिन चूक गए। डॉट बॉल। डाउन द ग्राउंड। एक रन लेकर कौस्तुभ ढाके स्ट्राइक पर। बहुत ही किफायती भरी गेंदबाजी कर रहे हैं डॉक्टर भूषण। बिल्कुल हल्के हाथों से गेंद फेंक रहे हैं। पेस नहीं दे रहे गेंदबाज को, गेंद को पेस नहीं दे रहे, उसका फायदा मिल रहा है उनको, क्योंकि बल्लेबाज को पूरी तरह से ताकत मैक्सिमाइज करनी पड़ रही है। वो एलिवेशन नहीं मिल रहा है उस गति की वजह से। फिर से एक बार खूबसूरत गेंद, और यहां पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आखिरी ओवर डाल रहे हैं, मात्र अब तक 5 गेंद में सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं डॉक्टर भूषण। अब तक 5 गेंदें डाली है, मात्र 3 रन खर्चे। आखिरी गेंद इस इनिंग की।
बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार भी लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास 1 बाउंस और तीसरे अंपायर के पास निर्णय भेज दिया गया है, रनआउट के लिए अपील। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही किफायती गेंदबाजी डॉक्टर भूषण द्वारा। आखिरी ओवर में आए मात्र 4 रन, अगर रनआउट होता है तो, अगर रनआउट नहीं है तो 5 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, क्योंकि 7 ओवर में 77 रन टीम का स्कोर था, जो कि मात्र बहुत रोकने में कामयाब हुए हैं डॉक्टर भूषण। खूबसूरत गेंदबाजी। हेलो हेलो, और में ओवी कंस्ट्रक्शंस वर्सेस रोटरी लायंस। अगली मैच ओवी कंस्ट्रक्शंस वर्सेस रोटरी लायंस, दोनों टीमों के कप्तान और अंपायर का डिसीजन आ गया है। आखिरी गेंद पर रन आउट हुए बल्लेबाज, यानी कि 1 रन कम होगा। आठ ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन 81 रनों का लक्ष्य रखा है यहां पर टीम आरंभ के सामने। और मैं विनती करूंगा ओवी कंस्ट्रक्शंस टीम के कप्तान अरविंद पाटिल और रोटरी लायंस के कप्तान सचिन मराठे, दोनों को ही हो, आपसे मैं विनती करूंगा कि टॉस के बॉस के मंच पर उपस्थित हुई। हाँ, Play my strings like a symphony. Together we can do anything.
जनधन बैंक खाता ना होता तो यूपीआई ना होता, यूपीआई ना होता तो आज इतनी आसानी से व्यापार नहीं हो रहा होता, व्यापार नहीं होता तो मेरा घर संसार बसा नहीं होता। जनधन बैंक खाता ना होता तो बैठे बैठे पैसा गांव नहीं भेज पाते, गांव पैसा नहीं भेज पाते तो खुद जाना पड़ता, खुद जाते तो रिक्शा बंद रहता, रिक्शा बंद रहता तो भाई हमारी सवारी कोई और ले जाता। माँ प्रणाम। जनधन बैंक खाता ना होता तो बीमा ना होता, बीमा ना होता तो आज मैं और मेरा परिवार सुरक्षित ना होता। जनधन बैंक खाता ना होता तो वही पुराना भेदभाव चलता, कोई बैंक के अंदर कोई बाहर होता, कोई बैंक से लोन ले रहा होता, कोई साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज, कोई बूढ़ी अम्मा अपनी पेंशन के लिए बिचौलियों के सामने बहुत ही ज्यादा फ्लाइट गेंद डाली यहाँ पर। तुषार तोतला गेंदबाज, बहुत ही अच्छी रणनीति, पूरी तरह से फ्लाइट दे रहे, पूरी तरह से ललचा रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए, आगे आकर खेलने का न्योता दे रहे हैं तुषार। और इस बार दिशा से भटके, और ये हो सकता है अगर पहली 3 गेंदों में आपको अगर 10 रन आ गए हैं तो ये प्रेशर होता है, दबाव में ऐसी गलतियां होती है, चाहे वो कितना भी अनुभवी खिलाड़ी हो। डीप बैक पॉइंट की ओर खेला हुआ ये शॉट, स्ट्राइक पर है सीए आशीष। और ये आ गया है शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने। बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने की दिशा से खेला हुआ ये शॉट। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, और ये मंशा तो साफ दिख रही है कि ये गेम आखिरी ओवर तक लेकर नहीं जाने का। यहाँ पे टीम आरंभ को अच्छी नेट रन रेट से जीतना भी चाहते, क्योंकि 2 मैच हार कर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो नेट रन रेट काफी मैटर करेगा इन सभी चीजों में। यहाँ से 2 मैचेस में 2 विन आवश्यक।
और मैं विनती करूंगा ओवी कंस्ट्रक्शंस के कप्तान अरविंद पाटिल और रोटरी लायंस के कप्तान सचिन मराठे अगर मैदान में उपस्थित हो तो जल्द से जल्द टॉस का बॉस इस मंच पर पधारिए। फेयर डिलीवरी और अमोल ने आज हमें सुबह ही बताया था कि एक साल से शोल्डर की इंजरी के चलते बॉलिंग ज़्यादा करते नहीं थे, अभी इंजरी से उभर कर आए हैं। अच्छी रिकवरी हुई यहाँ पर। कल गेंदबाजी में भी बहुत ही योगदान दिया था टीम को, अच्छा करिश्मा किया था गेंदबाजी में भी। पॉइंट की दिशा में जाता हुआ ये चौकार। सामने की दिशा में खेला हुआ शॉट, एक रन की प्राप्ति मात्र। हेलो, 2 ओवर की समाप्ति 30 रनों पर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आने वाली 36 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता, 36 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता और मैच जीतने से जल्द से जल्द खत्म किया जाए, उसका फायदा जरूर होगा टीम आरंभ को नेट रन रेट में। बहुत ही शानदार शॉट, डीप बैक पॉइंट के ऊपर से खेला है और 4 रन प्राप्त कर लिए। और मंशा बिल्कुल साफ, कप्तान अमृत, सीए आशीष, दोनों की तरफ से हो रही है जोरदार धुलाई। जो भी गेंद को मैक्सिमाइज करने की
जो भी गेंद मैक्सिमाइज करने का मौका मिल रहा है उसे दोनों हाथों से कबूल कर रहे हैं। फिर से दूसरी गेंद पर लगाया गया है दूसरा लगातार चौकार, और इस बार ये चौकार डीप बैक स्क्वायर लेग पे, डीप बैक स्क्वायर लेग पर एक शानदार शॉट खेला है। और इस बार आड़े हाथों से खेला ये शॉट। तीसरी गेंद पर तीसरा लगातार चौकार, 3 गेंदों में 12 रन आ चुके हैं अब तक, और रन और बॉल का समीकरण काफी नजदीक लेकर आए हैं। 33 गेंदें 39 रनों की आवश्यकता, 33 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता। स्विच हिट खेलने की कोशिश, और जब नसीब ही आपके साथ हो तो आपकी बैट लगे या ना लगे चौका मात्र आपको मिल जाता है। बत्तीस गेंदे 35 रनों की आवश्यकता। फिर से एक बार वही दिशा में डीप बैक स्क्वायर लेग की ओर, लगातार चौकार, इस ओवर का लगातार 5वां चौकार है ये। क्या 6वां लगातार चौकार मार सकते हैं? और 6 गेंदों में 6 चौकार आ गए हैं यहां पर। कप्तान अमृत यहां पर अपनी टीम की नौका के साथ आयोजकों को भी खुश करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी मैच खत्म करके। 30 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता, 30 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता, और जिस तरह से खेल रहे हैं शायद अगले 1 या 1.5 ओवर में यह मैच खत्म हो सकता है। और अगला मैच जो कि होने वाला है ओवी कंस्ट्रक्शंस वर्सेस रोटरी लायंस। ओवी कंस्ट्रक्शंस की ओर से मैं मेहुल इंगड़े और रोटरी लायंस की ओर से सचिन मराठे, दोनों को टॉस का बॉस इस मंच पे पधारना चाहता हूं। बैटिंग पावर प्ले लिया है यहां पर सीए आशीष, अमृत मित्तल बहुत ही अच्छी से चल रही है साझेदारी, अच्छी तरह से टीम की कमान संभाली अपनी अब तक। और गेंदों के हिसाब से देखा जाए तो लगातार 7वां चौकार आया है, लगातार 7वां चौकार। पिछली 6 गेंदों में 6 चौकार लगाए थे अमृत मित्तल ने, उसके अगले ही वाली ओवर में सीए आशीष पहली गेंद पर कवर्स की दिशा में एक शानदार चौकार। इस बार सामने की दिशा में खेला है, लॉन्ग ऑफ का फील्डर इंटरेस्टेड और कैच पूरा किया है, और एक अच्छी पारी खेलकर सीए आशीष वापस डगआउट की ओर जाते हुए। I request Rotarian Mehul Ingre, captain of OV Construction and Developers, please come on Toss Ka Boss. Toss Ka Boss sponsor Beyond Vacations Travel Made Effortless. Mehul Ingre. अभिषेक भाई
हेलो। हेलो। 27 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता और इसी एक सिंगल के साथ 26 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता। यह मैच लगभग वन साइडेड हो गया है, यानी कि टीम आरंभ की दिशा में यह मैच जा रहा है। अब इस मैच को जल्द से जल्द कितना खत्म करते हैं उस पर निर्भर करेगा अगला मैच। और यहां पर दोनों टीमों के कप्तान और यहां पर उपस्थित राइट फिटनेस जिम के प्रतिनिधि माननीय प्रतीक जोशी जी, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि कृपया आप टॉस का बॉस इस मंच पर पधारिए और आप ही के शुभ हस्ते यह टॉस किया जाए, ऐसा हम चाहते हैं। ओवी कंस्ट्रक्शन वॉन द टॉस और ओवी कंस्ट्रक्शन मेहुल भैया ने निर्णय लिया है, पहले करेंगे बल्लेबाजी। ओवी कंस्ट्रक्शन की ओर से हमारे साथ यहाँ पर है मेहुल भैया। मेहुल भैया, एक मैच एक जीत, मतलब अब तक पूरी तरह से कंफर्टेबल लग रही है टीम। तो जो आने वाला सफर है, 3 मैच है अभी बाकी, तो यहाँ से क्या रणनीति है? मतलब आप एक जब मतलब एक मैच खेले, एक मैच ही जीती है तो नेट रन रेट का तो कोई इशू नहीं, तो स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली टीम की? स्ट्रेटेजी ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें सिंपल वे से जीतना है। रन रेट की ज़्यादा कुछ इतनी पड़ी नहीं अभी। 11 में से 8 टीम क्वालिफाई होने वाली है, तो लगभग 2 मैच जीतने वाली टीम भी क्वालिफाई हो सकती है। तो हमारा फोकस रहेगा हम चारों के 4 मैच जीत के टेबल टॉप करें। ओके ओके। और आपको क्या लगता है कि आपकी टीम का मतलब बैटिंग में ज़्यादा डोमिनेंस है या बॉलिंग में ज़्यादा डोमिनेंस है? कल तो हमने देखा कि बैटिंग में काफ़ी अच्छी खेली टीम, आपके दोनों ओपनर्स थे, आपकी तो बैटिंग की नौबत भी नहीं आई, हमने देखा काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में थी बैटिंग में भी। तो आपको क्या लगता है कि डोमिनेंस कौन से साइड में है, टीम किस पर ज़्यादा निर्भर है? जिस टाइम जो चले उस पर। बहुत ही अच्छा जवाब था। और हम बात करेंगे सचिन जी से। सचिन जी, एक मैच हार गए हैं, मतलब कल हमने देखा कि पक्ष में नहीं गई कोई चीज़ें, तो आने वाले जो अभी 3 मैचेस है उसमें आपकी क्या रणनीति है? बेसिकली कल अगर हमारी टीम की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हमने हमारे जो ओपोनेंट टीम थी बहुत बिग हिटर्स थे, बहुत अच्छे बैट्समैन थे, हमने उनको बहुत कम टोटल में रिस्ट्रिक्ट किया था। पर एक प्लेयर हमारा इंजर्ड होने की वजह से, उनको फ्रैक्चर है, उसकी वजह से हमारे पास एक बैट्समैन शॉर्ट था, तो उसकी वजह से हम वो टारगेट चेज नहीं कर पाए। पर वो टूर्नामेंट का सबसे अच्छा बैटिंग यूनिट था और सबसे अच्छे बैटिंग यूनिट को हमने 77 रन पे रिस्ट्रिक्ट किया था। आज भी हमारे सामने ये जो टीम है ओपोनेंट, ये भी टूर्नामेंट की सेकंड या फर्स्ट हाईएस्ट बैटर है, यूनिट है। तो आज भी हमारी कोशिश रहेंगी कि हम कम से कम उनको रन में रोक पाए और हम वो टोटल चेस कर पाए और हमारे बैग में 2 पॉइंट्स आए। थैंक यू सचिन जी, बहुत ही विस्तृत रीत्या आपने हमें पूरा मतलब जो पिक्चर है वो क्लियर कर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार करना चाहता हूँ। थैंक यू।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सेंट एमएसएमई बिजनेस लोन के साथ अपनी आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलें। पाएं 25 करोड़ तक की अधिकतम लोन कम ब्याज दर पर और वो भी तुरंत स्वीकृति के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमें मिस्ड कॉल दें 9223901111 पर या अपने नजदीकी शाखा से संपर्क करें।